बच्चों, वी आर डूइंग असेसमेंट वर्कशीट 17 क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट, राइट, जो 21 मार्च की वर्कशीट है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, विल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इंक्रीज और डिक्रीज? एक्सप्लेन. लेट्स सी द आंसर. फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, अगर आर को आर डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? फोर्स विल इंक्रीज. सो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज as the force is inversely proportional to the square of the distance between the object. So let's see the next question. What is G stand for? What is the value of G on the surface of the moon? Capital G क्या होता है? Capital G is universal gravitational. Value of G remains same on the surface of the moon. So G की वैल्यू कहीं पर भी हो, यूनिवर्स में कहीं पर भी G की वैल्यू ऑलवेज रिमेन दिस. कौन से G की? कैपिटल G की, राइट. स्मॉल G की वैल्यू गेट्स चेंज, बट कैपिटल G की वैल्यू हमेशा सेम रहती है कहीं पर भी. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg फॉल्स विद इन एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच टुवर्ड्स द ग्राउंड with what acceleration will an object of mass 14 kg fall? And B part है इसका, what is the mass of an object whose weight is 210 न्यूटन? करेंगे सेम एक्सेलरेशन से फॉल करेंगे if they are falling on earth, right, as acceleration due to gravity remains same on any object. तो मास जो G की वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट के मास पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती. G की वैल्यू ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती. इसलिए अगर चाहे 10 kg का, चाहे 100 kg का, कितने भी kg का मास हो, वो अर्थ पे कैसे फॉल करेगा? G की वैल्यू उसकी 9.8 ही रहेगी. नेक्स्ट है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 210 न्यूटन दे रखा है. वेट क्या होता है? वेट होता है mg के इक्वल, राइट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10. सो मास कितना आ गया? 21 kg. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलॉन्ग विद इट्स इक्वेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस लॉ स्टेट दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो इफ़ दीज आर द ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 m2 है, तो इनका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा. मतलब इफ़ दे आर क्लोजर दे हैव more force. So this is their equation. Question number 5, state two factors on which gravitational force between two objects depends. Is the force of gravitation stronger on steel ball than on the wooden ball of same mass? So let's see the answer for this. पे डिपेंड करता है, पहला बात मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और दूसरी बात डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. हमारी ये इक्वेशन जो है वो क्या बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और उनके बीच में डिस्टेंस पे, राइट. दूसरी बात कि अगर स्टील की बॉल हो या आयरन की बॉल हो, अगर उनका मास सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा? सेम रहेगा. Suppose a planet whose mass and radius are half of those of the Earth. Calculate acceleration due to gravity on the surface of the planet. Earth is m and radius of Earth is r. तो acceleration due to gravity क्या होती है? G equals to gm upon r square, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. अगर प्लैनेट का मास m/2 हो जाए, हाफ हो जाए, और रेडियस प्लैनेट की भी हाफ हो जाए, तो देखो g डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी? g m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर, राइट.
सो अगर मैं कहूँ m डैश क्या है, m/2 है, और r डैश क्या है, r/2, सो इट विल बी gm अपॉन 2r², राइट. 4/r², 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 2gm अपॉन r². दैट वैल्यू we will get 19.6 एज आर वैल्यू. सो एक्सेलरेशन, अगर मास हाफ होता है, रेडियस हाफ होती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डबल हो जाएगी. ठीक है. सो लेट्स सी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 7th. Due to gravity minimum and maximum on the surface of the earth explain. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ द 100 न्यूटन मैन ऑन द सरफेस ऑफ द मून. व्हाट शुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून. सो लेट्स सी द आंसर. देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, gm अपॉन r². इक्वेटर पे इलेप्टिकल है हमारी अर्थ, इक्वेटर पे r की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो g की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी. सो पोल्स पे r की वैल्यू कम होगी तो g की वैल्यू ज़्यादा. तो एज रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर ऑन इक्वेटर, so value of g is minimum because g is inversely proportional to radius of earth. On pole g has a maximum value as the radius of earth is less on pole. नेक्स्ट क्वेश्चन था, weight of man on earth. मैन का वेट अर्थ पे कितना है, 100 न्यूटन. वेट किसके इक्वल होता है, मास इंटू जी के. जी की वैल्यू 9.8, तो मास ऑफ मैन आ जाएगा 10.2 kg. वेट ऑन मून क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, दिस विल बी 1.63. तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 16.63 न्यूटन. अब देखो, अर्थ पे हो ऑब्जेक्ट या मून पे हो, उसका मास हमेशा सेम रहेगा. वेट वेरी करता है, मास सेम रहता है. सो दिस वर्कशीट इज डन. थैंक यू.